नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही है। टीएमसी के जो नेता बंगाल के बाद दिल्ली में कब्जे का ऐलान कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर अब ममता के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और तो और अब लोकसभा स्पीकर से भी मिलकर अलग गुट की मान्यता के लिए दावेदारी यहां पेश करने की बात कर रहे हैं। यानी बात यह अब सामने आ रही है कि आज दिल्ली पहुंचेंगे ये तमाम विधायक। कल शुवेंदु अधिकारी से इनकी मुलाकात है और परसों यानी सोमवार को ये तमाम जो बागी 19 विधायक तथा कथित तौर पर जो भी आंकड़ा सामने आ रहा है 19 जो ये सांसद हैं, ये सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मुश्किल घड़ी में ममता दीदी क्या अपनी पार्टी बचा पाएंगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी कि लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे 19 बागी, टीएमसी में भी क्लाइमेक्स बाकी है। मेरे साथ तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। परिचय आगे कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले बयान सुन लीजिए क्या कुछ सामने आए हैं इस बीच। अभी कुछ लोग डाउट कर रहे थे साइन कहाँ है, लिस्ट कहाँ है, अब वो भी सामने आ गया है। और मेरे को जितना पता है कि शायद मंडे को, सोमवार को ये सारे सांसद जाएंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मिलने के लिए। और ये जो रेबल फैक्शन ऑफ एमपीज हैं, तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 एमपीज हैं और मुझे खबर है कि वो नंबर बढ़ भी सकता है। उन लोगों ने ये साफ तरीके से बोला है कि वो देश के हित में एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो ये भाजपा के लिए तो विन विन सिचुएशन है, ना बीजेपी में ज्वाइन भी कराना पड़ रहा है और उनको समर्थन भी मिल रहा है। जिस तरीके से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था, उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको, बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए। तो यह अलग अलग है और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। प्रकाश बारीक भी जो जिसने रिजाइन किया वो भी निशिकांत के घर के बाहर से। अब निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन, उसके पास काफी पैसा है, मैं जानता हूं उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है। ये गलत है। कीर्ति आजाद वो बंगाल का बारे में बातचीत जितना कम करे वही अच्छा है। और बिहार के बारे में सोचे बोले तो ठीक है, बंगाल के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। बंगाल का जियोग्राफी, बंगाल का हिस्ट्री, कभी बंगाल का किसी भी रास्ता में वो बंगाल के भलाई के लिए एक कदम पैदल भी नहीं चले हैं। और देखिए, आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं चर्चा के लिए। शिवसेना शिंदे गुट से आज अरुण सावंत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ।